तो हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बैंक ऑडिट के टॉपिक्स। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी। मतलब एक कंकरेंट ऑडिटर जो है वो बैंक में जाके क्या क्या लाइबिलिटीज़ से रिगार्डिंग चीज़ें जो है वो चेक करेगा। पहला हम देखेंगे करंट एंड सेविंग अकाउंट। क्या देखेंगे? करंट एंड सेविंग अकाउंट। बैंक के लिए जो उसका जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कस्टमर जो उसको पैसे डिपॉजिट करके जा रहा है उसके लिए तो लाइबिलिटी ही होता है। तो हम करंट एंड सेविंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। पहली देखो, चार चीज़ें चेक करेंगे करंट एंड सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। पहला है आपका अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द ईयर। जो भी अकाउंट ओपन हुए हैं पूरे साल में उसको एक ऑडिटर जो है वो चेक करेगा कि क्या जो बैंक है वो KYC के जो रूल्स है क्या वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेविंग अकाउंट जो बच्चों है, सेविंग अकाउंट जो है वो मेनली ओपन किया जाता है इंडिविजुअल और HUF के लिए। जो करंट अकाउंट है वो ओपन किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। सेकेंड चीज़ जो है वो ऑडिटर चेक करेगा बैलेंस इन ए इंडिविजुअल अकाउंट। एक इंडिविजुअल अकाउंट में जो बैलेंस भरा हुआ है ऑडिटर वो चेक करेगा। तीसरी चीज़ बच्चों चेक करेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या चेक करेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। दैट इज द इंटरेस्ट इज करेक्टली कैलकुलेटेड इन द सेविंग अकाउंट। क्या जो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में कैलकुलेट किया गया है क्या वो करेक्टेड है कि नहीं। दूसरी चीज़, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए, ऑडिटर ये चेक करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका बैलेंस कन्फर्मेशन लेगा ऑडिटर। बैलेंस कन्फर्मेशन लेगा ऑडिटर, वो चेक करेगा बैंक रिकॉर्ड के साथ। तो क्या चार चीज़ें चेक करेगा, इसका निमोनिक्स ऐसे याद रख सकते हो, ABBC। ए से आपका अकाउंट, दैट इज द अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द ईयर इफ दे फॉलो KYC रूल। बी से आपका बैलेंस, बैलेंस इन इंडिविजुअल अकाउंट ऑडिटर चेक करेगा। बी से आपका बैलेंस कन्फर्मेशन फ्रॉम द बैंक रिकॉर्ड। एंड सी से आपका कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट इज करेक्टली कैलकुलेटेड इन द सेविंग अकाउंट एंड इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं होना चाहिए करंट अकाउंट में। दो नोट्स और है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगर करंट अकाउंट में क्या आ रहा है आपका डेबिट बैलेंस्ड, तो बैंक ये मानता है कि बैंक ने क्या दिया है, उस कस्टमर को लोन दिया है, बैंक उसको लोन ट्रीट करता है। जबकि करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है उसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक उसको क्या मान रहा है? बैंक उसको लोन मान रहा है। तो करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है, इट इज़ ट्रीटेड एज एन लोन, इट इज़ नॉट एन लायबिलिटी। उसके बाद आपका इनऑपरेटिव अकाउंट। इनऑपरेटिव अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जिनमें 2 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, मैं नो ट्रांजेक्शन फॉर द 2 ईयर। अगर इनऑपरेटिव अकाउंट जो है वो रिवाइवल का मतलब स्टार्ट अगेन, कस्टमर उसको दोबारा स्टार्ट कर रहा है या फिर क्लोज कर रहा है, तो ऑडिटर इस केस में क्या करेगा? सैम्पल बेसिस पे उन अकाउंट्स को चेक करेगा। इफ़ एनी इनऑपरेटिव अकाउंट इज रिवाइवल मतलब स्टार्ट अगेन और ए क्लोज, तो ऑडिटर कैन चेक इट इन सैम्पल बेसिस। ऑडिटर जो है वो सैम्पल बेसिस पे चेक करेगा। और जो अगर कस्टमर जो है वो इनऑपरेटिव अकाउंट को बंद करके अपना पैसा ले जा रहा है बैंक से, तो ऑडिटर चेक करेगा क्या वो उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा इस करंट एंड सेविंग अकाउंट में? अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द ईयर ऑडिटर चेक करेगा, बैलेंस इन इंडिविजुअल अकाउंट चेक करेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करेगा, बैलेंस कंफर्मेशन चेक करेगा। उसके बाद अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो आपका क्या है? एडवांस एंड लोन्स है, वो लाइबिलिटी नहीं है। और अगर इनऑपरेटिव अकाउंट है तो ऑडिटर इनऑपरेटिव अकाउंट अगर रिवाइवल या फिर क्लोज है तो ऑडिटर क्या करेगा? सैम्पल बेसिस पे उसको चेक करेगा। और अगर जो इनऑपरेटिव अकाउंट क्लोज हो रहा है तो ऑडिटर उसका ऑथराइजेशन जो है वो चेक करेगा। उसके बाद बच्चों हम देखने वाला है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। मैंने क्या बोला? टर्म डिपॉजिट का मतलब फिक्स डिपॉजिट। ऑडिटर जो है वो 5 चीज़ें चेक करता है फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड, सैम्पल बेसिस पे ऑडिटर चेक कर देगा। ठीक है, पहला सेम है आपका कि अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द ईयर। कौन कौन से अकाउंट जो है वो ओपन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर वो चेक करेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट के जो अकाउंट है वो ओपन हुए हैं। उसके बाद ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो करेक्टली कैलकुलेट हुए कि नहीं। उसके बाद फॉर अ बल्क डिपॉजिट, अगर जो बल्क डिपॉजिट हो रहा है बैंक में 2 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, तो ऑडिटर उसको सेपरेटली चेक करेगा, चेक सेपरेटली। उसके बाद अगर प्री मैच्योर क्लोजर हो रही है, प्री मैच्योर क्लोजर का मतलब देखो बच्चों क्या होता है, टाइम से पहले अगर FD जो है वो कस्टमर तुड़वा रहा है तो कस्टमर जो है ना, कस्टमर से बैंक जो है एक चार्ज काटता है। कौन सा चार्ज? मतलब पहले तो FD कस्टमर ने क्या किया है, टाइम से पहले तुड़वाया तो बैंक जो है वो फोर क्लोजर पेनल्टी जो है वो काटता है, तो ऑडिटर जो है वो चेक करेगा। उसके बाद डिपॉजिट रिसीव्ड एंड सर्टिफिकेट इशू होता है कस्टमर को जब अकाउंट ओपन किया जाता है FD का, तो वो जो है वो सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। तो ऑडिटर चेक ऑन ए सैम्पल बेसिस। क्या सैम्पल बेसिस पे चेक करेगा? अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज करेक्टेड। उसके बाद फॉर द बल्क डिपॉजिट मोर देन इक्वल्स टू 2 करोड़ चेक सेपरेटली, ऑडिटर सेपरेटली चेक करेगा इसको। और प्री मैच्योर क्लोजर, इन केस ऑफ ए प्री मैच्योर क्लोजर मेक श्योर दैट द फोर क्लोजर पेनल्टी डिडक्टेड फ्रॉम द इंटरेस्ट पेबल
and the last registered deposit received and the certificate issued इन अ सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। तो 5 चीज़ें क्या थी आपका, अकाउंट ओपन, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट करेक्टली, उसके बाद बल्क डिपॉजिट अगर 2 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो ऑडिटर सेपरेटली चेक करेगा। फोरक्लोजर पेनल्टी जो है वो डिडक्ट होगी इंटरेस्ट पेबल से। उसके बाद डिपॉजिट रिसिप्ट और सर्टिफिकेट इशू जो है वो सीरियल ऑर्डर में क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए। थर्ड बच्चों, दैट इज़ द डिपॉजिट इन ए फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में अगर डिपॉजिट है तो ऑडिटर उससे रिलेटेड क्या चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा सैम्पल बेसिस में 4 चीज़ें। फर्स्ट तो बच्चों आपका सेम ही है, अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितना अकाउंट ओपन हुए। उसके बाद जो इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट जो किया जाएगा वो ये मान के किया जाएगा कि साल में कितने दिन है, 360 डेज। इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड अज्यूमिंग 360 डेज इन द ईयर। उसके बाद इंडियन रुपीज़ जो फॉरेन रुपीज़ में कन्वर्ट हो रही है, और जो एक्सचेंज रेट बैंक कौन सा लेगा, जो एचओ जो है वो नोटिफाई, जो एक्सचेंज रेट जो है वो एचओ नोटिफाई कर रहा है। तो इंडियन रुपीज़ इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी ऑन एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय द एचओ। उसके बाद एनी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द एक्सचेंज रेट इज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है एक्सचेंज रेट में तो वो किस में चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी में 4 चीज़ें ऑडिटर चेक करेगा। पहला, अकाउंट कितना ओपन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा ये मान के किया जाएगा कि साल में 360 डेज है। उसके बाद जो इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट हो रही है फॉरेन रुपीज़ में, एक्सचेंज रेट बैंक वो लेगा जो कि नोटिफाइड करा एचओ हेड ऑफिस। उसके बाद अगर कोई भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द एक्सचेंज रेट, वो चार्ज होगा टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।